हाय फ्रेंड्स, आपसे मैं एक प्रश्न करना चाह रहा हूं कि क्या कभी आपने पिचकारी को देखा क्या? तो बहुत से मित्रों को मेरे हंसी आ रही है कि पिचकारी कौन नहीं देखा है। भाई छोटे से बड़े बच्चे लेकर उसको खेलते हैं। उस पिचकारी के बारे में एक प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं कि क्या आप उस पिचकारी से कौन सा रंग निकाल सकते बाहर, या कैसा रंग निकाल सकते, या पिचकारी से कैसा रंग निकलता है, बता सकते हैं? सबके दिमाग में आएगा यार अजीब प्रश्न कर रहा आदमी, पिचकारी से कौन सा रंग निकलता है? नहीं निकलता ना। सही बात है, पिचकारी से रंग नहीं निकलता है। पिचकारी कोई रंग नहीं देती है। रंग निकलता कैसे है? उसमें भरने के बाद रंग निकलता है, उससे पहले रंग कहाँ निकलता है? पिचकारी तो खाली होती है और उस पिचकारी में हम अपने मनपसंद रंग भर करके बाहर फेंकते हैं। आपने कभी सोचा है कि अगर एक लोहे से बनी या प्लास्टिक से बनी जो पिचकारी होती है, उस पिचकारी से हम अपने मनपसंद रंग बाहर निकाल सकते हैं, मनपसंद रंग उसमें से ला सकते हैं, तो क्या कभी आपने सोचा कि ये जो आपका ब्रेन रूपी पिचकारी है, जो आपका मस्तिष्क रूपी, जो आपका विचार रूपी मस्तिष्क रूपी, ब्रेन रूपी ये जो पिचकारी है, इसमें से हम कैसा रंग निकाल सकते हैं? सोचिए कितनी बड़ी बात है कि अगर एक प्लास्टिक के पिचकारी से या लोहे की पिचकारी से हम मन मर्जी के रंग निकाल सकते बाहर, मन मर्जी के रंग उसमें हम ला सकते हैं, तो इस अपने जो ब्रेन रूपी मस्तिष्क रूपी पिचकारी में यार क्यों नहीं हम अच्छे रंग भरते? और जिस दिन आप इस पिचकारी में अच्छे रंग भरने शुरू कर दिए, तो सोचिए आपके जीवन में वो सारी चीजें होगी जो आपने इसमें भरा है। हम भरते क्या इसमें? अवसाद, पीड़ा, तनाव, स्ट्रेस, एक दूसरे से तुलना, एक दूसरे से कंपैरिजन, एक दूसरे से ईर्ष्या, एक दूसरे से नफरत। इससे क्या मिलने वाला है? क्या जरूरत हमको किसी से तुलना करने की, किसी से ईर्ष्या करने की, किसी से नफरत करने की? भाई इन सब चीजों को हम हटा करके, साफ करके, अपनी जो ब्रेन रूपी पिचकारी है ना, उस पिचकारी में बढ़िया से क्या करिए, उसको साफ करिए। पिचकारी को तो आप धो करके साफ कर देते, पानी डाल के साफ करते हैं, लेकिन ये जो ब्रेन रूपी पिचकारी है ना, इसको साफ करने के लिए आपको अच्छे लोगों की जरूरत पड़ती है, अच्छे सोच वाले व्यक्तियों की संगत की जरूरत पड़ती है, अच्छे वक्ता को सुनने की जरूरत पड़ती है, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ने की जरूरत पड़ती है, तब ये ब्रेन साफ होता है। नहीं तो इसमें जो भरा हुआ ना, जो कीचड़ भरा हुआ है 70%, 80%, 90%, वही बाहर निकल रहा हमारे जीवन में, और इसको हम समझ नहीं पा रहे कि हमारे लाइफ में कैसे क्या हो जा रहा है। इसको समझिए, इसको समझने का प्रयास करिए कि इस अपने ब्रेन रूपी पिचकारी में जो जो भी आप डालते हैं वही आपके जीवन में आता है। तो अब से इसको अमल बनाने का प्रयास करिए, इसको शुरू कर दीजिए कि इस अपने ब्रेन रूपी पिचकारी में आप अच्छी सोच के रंग डालिए, अच्छे विचार के रंग डालिए, अच्छे आइडियाज के रंग डालिए, अच्छे संगति के रंग डालिए, ऊंचे ऊंचे ख्वाबों के रंग डालिए, बड़े बड़े लक्ष्यों के ख्वाब डालिए, तब वो चीजें आपको मिलेंगी, आपके जीवन में आएंगी। हाँ, वक्त लगेगा, इसमें वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी तक जो इसमें कचरा भरा हुआ ना, जो सारी चीजें, जो जिस माहौल में हम रहते हैं, जो माहौल हमारे चारों तरफ, वही इस पर ज्यादा प्रभाव डालता है। लोगों के साथ खेलना, गंदे लोगों के साथ मस्ती करना, घूमना, मोबाइल चलाना, तो इन सब चीजों से बाहर निकलिए और इसको साफ करने के लिए अच्छी संगति में जाइए। भले ही किसी गुरु के पास जाइए, किसी मार्गदर्शक के पास जाइए, कोई आपसे बड़ा भाई हो, कोई आपका गुरु हो जो आपको डांटता हो, मारता हो, आपकी कमियों को बताता हो, उसके पास जाइए, वही साफ कर सकता है। और वो लोग कभी नहीं साफ कर सकते जो आपको ये ना बताते हो कि आप में कमी है। समझ पाए? अच्छी संगति का मतलब यही होता है। मैंने ये इसके पहले वीडियो में बता चुका कि अच्छी संगति का मतलब होता है कि वह संगति जो आपके मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति में भागीदारी निभाए, ऐसी संगति को अच्छी संगति कहा जाता है। समझ पाए होंगे, मुझे उम्मीद है। आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक
इन सभी अगर राजनैतिक इन सारी चीज़ों को अगर उन्नति हो रही किसी के साथ रह करके, तो समझिए कि वो व्यक्ति क्या है, आपके लिए अच्छी संगति वाला मित्र है। अच्छी संगति वैसी की है, वही आपको आगे ले सकता है। तो इसी सब बातों के साथ मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, इस ब्रेन रूपी पिचकारी में आप वही कलर भरिए जो आप जीवन में चाहते हैं। और वो कैसे हो सकता, मैंने बता दिया कि अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के संपर्क में आइए, अपनी सोच को ऊंचा रखिए, अपने विचार को सकारात्मक रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।